अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर का महीना आपको पता है कि इस महीने में पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। आलमोस्ट सारे ही प्लांट्स जो हैं वो अपने पत्ते गिरा देंगे और बहुत कम प्लांट्स ऐसे बचेंगे, जिस तरह से यूका प्लांट हो गया और ड्रेसिना वगैरह और कैक्टस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, सकुलेंट फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, बस उनके साथ लीव्स रह जाएंगे। बाकी आलमोस्ट सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, सिर्फ टहनियाँ बच जाती हैं और फिर दोबारा से मार्च के महीने में वो अपनी नई ग्रोथ, फेब से मार्च के महीने में अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बहुत बिजी थी, काफ़ी दिनों से अपने पौधों को पानी नहीं दिया हुआ था, तो आज शायद भरपूर पानी देने का जो है ना वो ये लास्ट ही डे। इसके बाद पौधों को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में आप लोगों ने अपनी प्लांट्स की क्या केयर करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। सबसे पहले तो आपने पानी कम देना है, ठीक है। सर्दियों के महीने में पानी कम कर दें। और अब आपने देखना है कि अगर आपकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर है तो आपने तब तक पानी नहीं देना। बिल्कुल जब ज़मीन खुश्क हो जाएगी फिर से आपने दोबारा पौधों को पानी लगाना है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जो प्लांट्स हैं, जिस तरह से अभी मेरे पास गमलों में आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, इनको बहुत से जो पौधे हैं वो मैं इनडोर शिफ्ट कर दूंगी। इनडोर शिफ्ट इसलिए करूंगी क्योंकि बाहर फोग होगी, फ्रोस्ट की वजह से जो पत्ते हैं वो जल जाएंगे और काफ़ी हद तक जो पौधे हैं वो मुतासिर होते हैं, इसलिए मैं इनको इनडोर कर दूंगी और कुछ को मैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखूँगी। डायरेक्ट सनलाइट का ये फ़ायदा होगा, कुछ पौधे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है और वो फिर ही फूल वगैरह देते हैं। जिस तरह से मौसमी फूल होंगे उनको आप शेडी एरिया में नहीं रख सकते, जब तक उन पे धूप नहीं पड़ेगी वो अपने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। और बिल्कुल यही सीन बाकी पौधों के साथ भी होता है, बेशक वो गेंदे के फूल हों या पटूनिया वगैरह हो, उनको सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। उनको आपने डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है तो ही वो फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आपने सीडलिंग की है और कोई भी पॉट्स वगैरह हैं जिनके अंदर आपने बीज वगैरह लगाए हैं, तो उनको भी आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ही रखना है, फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने शेडी एरिया में रखा तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा पौधों को फ्रोस्ट से बचाने के लिए आपने प्रोटेक्टिव कवरिंग का इस्तेमाल करना है। उसमें आप प्लास्टिक शीट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। रात के टाइम कोई एक बड़ी प्लास्टिक शीट से ले लें और वो अपने सारे पौधों के ऊपर डाल दें। या इसके अलावा ग्रीन हाउस जो है वो आप अपने प्लांट्स के लिए बनाएं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर लगे होते हैं और उनको इंडोर शिफ्ट करना मुश्किल होता है। और फिर आप उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप प्लास्टिक शीट एक बड़ी सी लें और वो अपने पौधों के ऊपर रात के टाइम डाल दिया करें। मैं तो यही करती हूँ। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने सर्दियों के महीनों में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। सर्दियों के महीनों में पौधे जो हैं वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, डॉर्मेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है और इसमें खुद ब खुद ही पौधे जो हैं वो अपने लीव्स गिराना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसलिए किसी ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और आपने प्रूनिंग वगैरह और जो डेड लीव्स हैं वो बस हटा देने हैं। और अगर आपने फर्टिलाइज़र डालना भी है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जाएं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो गोबर की खाद है वो बेस्ट होती है सर्दियों के लिए। तकरीबन 6 से 7 माह पुरानी जो गोबर की खाद है वो आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हों, आपने सीड की ग्रोथ करवानी हो या आपके ये दूसरे हाउस प्लांट्स हो, इनके लिए गोबर की खाद एक बेस्ट खाद है सर्दियों के लिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चंद एक टिप्स पसंद आई होंगी। और इसके अलावा अगर आपने कटिंग्स वगैरह लगानी है तो कटिंग्स आप उनकी पानी में ग्रोथ करवाएँ तो पानी में जिस तरह से कोलियस वगैरह है उनकी ग्रोथ हो जाएगी। और ये देखें जी, कुछ कबाड़ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।